साइंस फैकल्टी के पार्ट सेकंड के सभी बच्चों, आपको बता दूं कि रसायन शास्त्र के भौतिक रसायन यानी कि थर्ड पेपर के वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में हम केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। और केमिकल इक्विलिब्रियम के इस चैप्टर के अध्ययन की या वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, करैक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सारे कर लिए थे। और पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ली सेटेलिए प्रिंसिपल का, ला सेटेलिए नियम जो है उसको अध्ययन किया था। और उसके बाद बिल्कुल लेटेस्ट पिछला वीडियो था, उसके अंदर हमने एप्लीकेशंस ऑफ ले सेटेलिए प्रिंसिपल या ले सेटेलिए प्रिंसिपल के अनुप्रयोग का अध्ययन किया था, फोकस किया था। आज हम ले रहे हैं इस वीडियो के अंदर रिएक्शन आइसोथर्म या अभिक्रिया समतापी। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, सीधे सीधे मार्क्स मिलते हैं इसमें, इसलिए थोड़ा सा फोकस कर लें। छोटे छोटे टॉपिक हैं और अपन अच्छे से कर पाएंगे। अभिक्रिया समतापी या रिएक्शन आइसोथर्म किसी अभिक्रिया के साथ मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के मात्रात्मक संबंध को अभिक्रिया समतापी या वॉन हॉफ समतापी कहा जाता है। बिल्कुल समझ में आई कि किसी भी अभिक्रिया के साथ मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के मात्रात्मक संबंध को अभिक्रिया समतापी कहते हैं। कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन के साथ में जो फ्री एनर्जी का रिलेशन, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होती है, that is called as reaction isotherm. So that means we can say the quantitative relationship of free energy with that of any reaction, chemical reaction, is named as, is said to be reaction isotherm. It is also named as want Hopf isotherm. Want Hopf isotherm भी कहते हैं, want Hopf समतापी भी कहते हैं। तो एक अभिक्रिया पर विचार करते हैं हम। ये केमिकल रिएक्शन है, स्मॉल n1a plus n2b and it will give us small m1c plus m2d। तो इस प्रकार की एक अभिक्रिया है जो हम देख रहे हैं, जिसमें दो क्रियाकारक हैं a तथा b और दो ही उत्पाद बन रहे हैं c तथा d, जिनके मोल्स की संख्या n1 और n2 क्रमशः क्रियाकारकों के तथा m1 और m2 c तथा d उत्पादों के। यदि a, b, c तथा d के आंशिक दाब क्रमशः pa, pb, pc तथा pd हों तो इन क्रियाकारकों के तथा उत्पादों के आंशिक दाब जो हैं pa, pb, pc तथा pd हैं, तो उपर्युक्त अभिक्रिया के मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को निम्न प्रकार से परिकलित किया जा सकता है। तो फिर ये जो रिएक्शन दिखाई गई है, इसकी फ्री एनर्जी या मुक्त ऊर्जा को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, परिकलित करेंगे, वो ये हैं। और परिकलन का फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट्स। डेल्टा जी है मुक्त ऊर्जा या फ्री एनर्जी में परिवर्तन, किसके बराबर होता है? मुक्त ऊर्जा उत्पाद की, उसमें से माइनस हो जाता है मुक्त ऊर्जा क्रियाकारक की। तो व्हाट विल बी द डेल्टा जी इज इक्वल टू m1 gc प्लस m2 gd माइनस n1 ga प्लस n2 gb, फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। नाउ वी कैन ऑल्सो राइट m1 g नॉट c प्लस m1 rt ln pc प्लस m2 g नॉट d प्लस m2 rt ln pd माइनस n1 g नॉट a प्लस n1 rt ln pa प्लस n2 g नॉट b प्लस n2 rt ln pb। तो ये मुक्त ऊर्जा या फ्री एनर्जी में परिवर्तन को दिखाया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस रिएक्शन को, इस फ्री एनर्जी चेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 g नोट c प्लस m2 g नोट d प्लस एंड सो ऑन, माइनस कर दो n1 g नोट a प्लस n2 g नोट b प्लस एंड सो ऑन, प्लस
m1 RT log PC प्लस m2 RT log PD माइनस n1 RT log PA प्लस n2 RT log PB। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरी तरीके से, वी कैन ऑल्सो राइट m1 G0 C प्लस m2 G0 D, ये वाली थर्ड वाली कर रहे हैं, और माइनस कर दो प्रोडक्ट में से n1 G0 A प्लस n2 G0 B रिएक्टेंट्स की, प्लस RT ln PA अपॉन PB, इसमें ये प्लस किया हुआ तो PA अपॉन PB अपॉन PC PA n1 सॉरी PC m1 इंटू PD m2 अपॉन PA n1 इंटू PB n2। और अंतिम रूप से हम इसको ऐसे लिखेंगे कि डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा Z0 प्लस RT ln PC m1 इंटू PD m2 अपॉन PA n1 इंटू PB n2। तो ये हमारा फ्री एनर्जी चेंज या मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो दिखाता है। मान लो साम्य अवस्था पर डेल्टा Z इक्वल टू होता है 0, एट इक्विलिब्रियम चेंज इन फ्री एनर्जी इज 0, तो क्या हो जाएगा? सो वी कैन राइट नाउ द इक्वेशन ऑफ चेंज इन फ्री एनर्जी लाइक दैट 0 इज इक्वल टू डेल्टा Z0 प्लस RT ln PC m1 इंटू PD m2 अपॉन PA n1 इंटू PB n2 एट इक्विलिब्रियम एट साम्य, ये साम्य दिखा रखा है। तो जो पिछली समीकरण थी हमारी, इस पिछली समीकरण 17 के अंदर डेल्टा Z हमने 0 माना है, तो डेल्टा Z अगर 0 माना तो इसकी जगह हमने 0 रख दिया, तो रिएक्शन जो हमारे पास आती हैं वो इस प्रकार से आती हैं कि जिसमें 0 इज इक्वल टू डेल्टा Z0 प्लस RT ln PC m1 इंटू PD m2 अपॉन PA n1 इंटू PD m2 एट इक्विलिब्रियम। अब हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT, नहीं इसको इक्वल्स टू साइन के इस साइड में ले आइए। सो वैल्यू दिस वच ऑफ वैल्यू इज ब्रॉट टुवर्ड्स दिस साइड। सो डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln KP माइनस RT ln KP, ये इक्वेशन आ गई। चूंकि PC m1 इंटू PD m1, ये वाली वैल्यू जो दिखाई है, अपॉन PA n1 इंटू PB n2, ये KP के बराबर होती हैं। देखो ये दे रखा KP के बराबर है, तो इसलिए इस समीकरण में डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln KP हो गया, और इसको समीकरण नंबर हम 18 कहते हैं। अब समीकरण 18 से डेल्टा Z0 का मान समीकरण 17 में रखना पड़ा, 17 नंबर इक्वेशन में रख देते हैं। तो रखिए, देखिए, तो डेल्टा Z फ्री एनर्जी चेंज है, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा Z इज इक्वल टू माइनस RT ln KP प्लस RT ln PC m1 इंटू PD m2 अपॉन PA n1 इंटू PB n2। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट इक्वेशन डेल्टा Z दैट इज फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा Z इज इक्वल टू माइनस RT ln KP प्लस RT ln QP। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो 19 नंबर समीकरण देते हैं, यही हमारी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का रासायनिक अभिक्रिया के साथ मात्रात्मक संबंध को रिप्रेजेंट कर रही है, व्यक्त कर रही है। और इस समीकरण को ही रिएक्शन आइसोथर्म या अभिक्रिया समतापी कहते हैं, जहाँ पर QP जो नई टर्म्स आई हैं वो तंत्र की या सिस्टम की अवस्थाओं की व्याख्या करने वाले गुणों का अभिक्रिया फलन है, और KP जो है वो साम्यावस्था फलन है। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा Z इज इक्वल टू RT ln QP अपॉन KP। माइनस साइन जो है यहाँ पे देखिए आप, ये इसको हटा दिया, अगर इस रूप में चेंज करना है तो रिएक्शन इस प्रकार से आ जाएगी, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन डेल्टा Z दैट इज फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू RT ln QP अपॉन KP। और यह समीकरण जो है अंतिम वाली, जो पिंक साइड में हमने दिखाई है, इसको भी रिएक्शन आइसोथर्म या अभिक्रिया समतापी या वेंट हॉफ आइसोथर्म भी कहते हैं। सो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर रिएक्शन आइसोथर्म या वेंट हॉफ आइसोथर्म या वेंट हॉफ रिएक्शन आइसोथर्म भी का अध्ययन कर लिया। थैंक यू।